पाकिस्तान क्रिकेट टीम शिकस्तों से दामन नहीं छुड़ा सकी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को बांग्लादेश में पहली मर्तबा क्लीन स्वीप का सामना। सिलेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। सीरीज भी 2-0 से जीत ली। जीत के लिए 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेशी स्पिनर तेजुल इस्लाम ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। सिलेट टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान नर्वस 90s का शिकार हो गए। 94 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन स्कोर किए। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। सीनियर प्लेयर मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का सिलेट टेस्ट मैच में जीत की पोजीशन में आकर हारने पर अफसोस। दूसरे टेस्ट मैच में मुतादिद गलतियों का एतराफ। कहा कि अच्छे आगाज के बावजूद पहली इनिंग्स में बांग्लादेश को ज्यादा रन बनाने दिए। बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब और फखर जमान इंजरीज के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। फखर जमान और साइम अयूब पीसीबी मेडिकल स्टाफ की निगरानी में इंजरीज से रिकवरी के अमल से गुजर रहे हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 23 मई से शुरू होगी। चीनी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छेड़ना पूरी दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वाज़े किया कि खित्ता मजीद महाज़ाराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बीजिंग और मॉस्को को मिलकर मुनसिफाना और माकूल आलमी निज़ाम तश्कील देना चाहिए ताकि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग के अवामी हौल आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। चीनी सदर ने खुशामदीद कहा। चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it and make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly. अमेरिका ने ईरान को मुआहदे के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत दे दी। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि मुआहदा ना होने की सूरत में ईरान पर जुम्मे, हफ्ते, इतवार या अगले हफ्ते के आगाज़ पर हमले शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा है कि ईरान थक चुका है और डील के लिए बेताब है। ईरान जौहरी हथियार बनाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। ईरान ने दोबारा जंग की सूरत में हैरान कुन नताइज देने का दावा कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के मुताबिक इस मरतबा ईरान की जानिब से मजीद कई सरप्राइज देखने को मिलेंगे। अमरीकी जदीद तैयारे गिराने का क्रेडिट भी ईरानी फौज को जाता है। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान जंग खत्म करने और ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद इसी हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान में भी पेश किए जाने का इम्कान। A good settlement that actually gets the American people what they need, or we're going to go back to a kinetic operation. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. You never know until you know, right? What all we can do is negotiate in good faith. अमेरिका के नायब सदर का ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। ईरानी डील करना चाहते हैं। अमेरिका यकीनी बनाएगा ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। जेडी वैंस ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान के साथ मुआहदा ना होने पर हमले के लिए तैयार होंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में खास पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाकरात में अब तक ईरान का मौक़िफ़ ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा,
रिपोर्ट के मुताबिक सालसी कराने वालों को मुज़ाकरात में बहुत कम पेशरफ्त नजर आती है। यही वजह है सदर ट्रंप कभी धमकी देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं। Investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as So that's a transparent no. as possible. We will not take responsibility and for something we very obviously did. Sir, it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. अमरीकी फौज जंगी जराइम छुपाने के लिए मीनाब स्कूल हमले पर जवाब तराशने लगी। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि मीनाब स्कूल पासदारान इनकलाब के क्रूज मिसाइल बेस पर था। ब्रेड कूपर की ऐवान नुमाइंदगान की आर्म सर्विस कमेटी को वाक़े की मुकम्मल शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। From Sky News, can you explain why you cannot reveal what happened in Manab? Hey, how you doing? Investigations on. For how long can you hide behind an investigation is ongoing, sir? We have a team in Manab right now. They have seen what happened. They have seen no evidence of a Iranian missile base there. For how long can you hide behind an investigation is happening, sir? When will the investigation conclude? सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड ब्रैड कूपर को मीनाब स्कूल हमले पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब न दे सके। अमरीकी सहाफ़ी के सवाल पर ब्रैड कूपर ने जवाब दिया, तहकीकात जारी हैं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया, कब तक तहकीकात की आड़ में छुपते रहेंगे? आखिर ये इन्वेस्टिगेशन कब मुकम्मल होगी? कमांडर सेंटकॉम कोई जवाब दिए बगैर चले गए। ईरान ने मीनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने सरबराह सेंट्रल कमांड ब्रैड कूपर का दावा झूठा, बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। ईरान पर नए हमलों पर सहूनी हुकूमत और फ़ौज में शदीद इख्तिलाफ़ात। फ़ौज का बगावत को हवा देने के लिए ईरान पर माशी दबाव बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सियासी क़यादत का इसराइल पर दोबारा बमबारी पर इसरार। पाकिस्तान की 17 मई को यूएई के बराका जौहरी बिजली घर पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की सऊदी अरब में भी ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को अफ़गानिस्तान से जौहरी दहशतगर्दी के खदशात। तालिबान रजीम के छतरी तले मौजूद आलमी दहशतगर्द तंजीमें दुनिया भर के लिए बड़ा ख़तरा बन गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ताजिकिस्तान से चोरी यूरेनियम डाइऑक्साइड की गोलियां अफ़गानिस्तान में मौजूद अलकायदा के हाथ लग सकती हैं। अलकायदा मुतादिद बार जौहरी दहशतगर्दी का इरादा जाहिर कर चुकी है। सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी बयानिए की जंग में पाकिस्तान की जीत का भारत में भी एतराफ़ होने लगा। भारत के साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अरविंद गुप्ता ने भी पाकिस्तानी बयानिए की कामयाबी का एतराफ़ कर लिया। अरविंद गुप्ता के मुताबिक पाकिस्तान का बयानिया इसलिए कामयाब हुआ है, ISI, ISR और दीगर इदारों से वाबस्ता लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म हैं। पाकिस्तान ने भारतीय बयानिए के तोड़ के लिए तवील हिकमत अमली के तहत काम किया। नॉर्वे के अखबार में सांप का खेल दिखाने वाले के रूप में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का कार्टून शाया। मक्कार और परेशान कुन शख्स की अखबार की सुर्खी भारतीय मीडिया में मौजूद बहस बन गई। माहिरीन के मुताबिक नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद सोच ने भारत का आलमी इमेज तबाह कर दिया। भारतीय रुपया तारीख की बदतरीन गिरावट का शिकार। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने भारतीय रुपया को 2026 की एशिया की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी करार दे दिया। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय रुपया आलमी बॉन्ड यील्ड में इजाफे और तवानाई की कीमतों में इजाफे के बायस रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए की गिरावट के साथ भारत में तवानाई की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो रहा है। 2026 के वस्त तक भारतीय रुपया 96 फी डॉलर जबकि साल के आखिर तक 98 रुपये फी डॉलर तक गिर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। बजट से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म को अहम वजारतों और डिवीजन्स की बजट तजावीज़ पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से अहम अहकामात दिए जाने का इम्कान।
वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ से मुलाकात। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज और आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ का देरीना दोस्ताना ताल्लुकात फ़रोग़ देने का इरादा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने वाज़ेह किया है कि पाक चीन दोस्ती की 75 साल तारीख में एक भी ख़ज़ां का मौसम नहीं आया। ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामज़न रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तक़रीब से खिताब में पाक चाइना ताल्लुकात मिसाली करार दे दिए। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वाइस चेयरमैन काए दिफेंग इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी हुक्काम और चीन के सफ़ीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीनी वफ़द ने कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी से इजलास की कार्रवाई देखी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को रिक्रूट्स ने सलामी पेश की। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने तलाल चौधरी का इस्तकबाल किया। गैर कानूनी तारिकीन वतन का रास्ता रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का तुर्रा इम्तियाज रहा। तलाल चौधरी का तकरीब से खिताब। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर और वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के दरमियान मुलाकात। कराची हैदराबाद और हैदराबाद सक्खर मोटरवे पाकिस्तान का सबसे अहम मनसूबा करार। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ़द का NHA के साथ इश्तिराक में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की काज़ाकिस्तान के सरमायाकारों को कराची और गवादर की बंदरगाहों में सरमायाकारी की दावत। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी और काज़ाकिस्तान वफ़द के दरमियान मुलाकात में तिजारती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी जारी। 10 माह में $1 अरब का तेल फराहम कर दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मौखर अदायगियों पर तेल जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक फराहम किया गया। साहिवाल में CTD ने कलअदम तंजीम अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाला खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से तैयार शुदा इलेक्ट्रिक सर्किट और 3 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में FIA की कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी और कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुल्ज़िम के कब्जे से 65 लाख पाकिस्तानी रुपए और शवाहिद बरामद। कराची की मकामी अदालत में बारिशों के दौरान औरंगी टाउन नाले में गिरकर शहरी की हलाकत का केस। TMC औरंगी टाउन हादसे के जिम्मेदार करार। मुतवफ़ी के अहल खाना को 1.5 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म। KMC को बरीउज़ ज़िम्मा करार दे दिया। TMC की वजह से मुतवफ़ी की कीमती जान चली गई। अदालत के रिमार्क्स। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, शाहराहें बंद हो गईं। शाहराह बल्तिस्तान और शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकामात बंद हो गए। दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों सयाह फंस गए। शाहराहों की बहाली के लिए इंतजामिया ने काम शुरू कर दिया। सैंडियागो मस्जिद फायरिंग केस की तफ्तीश जारी। मुख्तलिफ मकामात पर मारे गए छापों के दौरान 30 से ज़ायद हथियार और एक गाड़ी बरामद। हमले में इस्तेमाल हथियारों में से कुछ एक नौजवान के वालिदैन की मिल्कियत थे। दोनों मुल्ज़िम ऑनलाइन एक दूसरे से मिले और इंतहा पसंदी की जानिब माइल हुए। दोनों मुल्ज़िम मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों के खिलाफ सख्त नफरत रखते थे। तफ्तीश में अहम इंकशाफात। कांगो में इबोला वायरस के फैलाव में तेजी। मजीद 26 अफराद हलाक। कुल तादाद 136 तक पहुंच गई। आलमी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 26 से 28 मई तक ईद की तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस साल मस्जिद निमरा से खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी देंगे। डॉक्टर शेख अली बिन अब्दुर्रहमान बिन अली अल हुज़ैफ़ी को सऊदी अरब और दुनिया में कुरान करीम के सबसे मुमताज़
कुर्राम में से समझा जाता है। मनासिक हज के अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। लाहौर की शाहपुर कांजा मवेशी मंडी में गहरे सुर्ख रंग और खूबसूरत बनावट के हामिल साहिवाल नस्ल के बैल मंडी की शान बन गए। पेशावर की मंडियों में खूबसूरत और दीदा जेब ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। रोनाल्डो ने एक और आलमी रिकॉर्ड कायम करने के करीब। जून में 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन जाएंगे। 41 साला स्टार फुटबॉलर को वर्ल्ड कप के लिए पुर्तगाल का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। आर्सेनल ने 22 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी और बर्नमाउथ के ड्रॉ मैच ने आर्सेनल को टाइटल जितवा दिया। फैंस ने तारीखी जीत का खूब जश्न मनाया।